फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आगे लेवल्स के बारे में। और इसी के बारे में हमारी ये पूरी वीडियो होगी और ये पूरा एपिसोड होगा। और साथ ही आज बजट का दिन था, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था और काफ़ी अच्छा बजट इस बार आया। जो अभी फ़िलहाल में जो बजट की न्यूज़ आई और उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स हुई और वो काफ़ी अच्छी थी। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर बात करूँ तो उसमें काफ़ी फ़िलहाल में टैक्स पे रिबेट दिया गया है पर्सनल इनकम पर। तो जो लोग 7 लाख रुपए तक कमा रहे हैं और जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, उनको टैक्स पे करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और इस न्यूज़ के बेस पे मार्केट ने एक अपसाइड रैली भी दी। और अपसाइड जब जा रहा था तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने सारे रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर दिए और ब्रेक करने के बाद एक्सपेक्टेशंस भी थी कि अपसाइड ही क्लोजिंग देगा। पर एक एक बजे सीधा ये जो है रिवर्सिबल मार्केट में जो रिवर्स मार्केट ने लिया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 1 बजे की कैंडल थी और 1 बजे से लेके इसने पूरी की पूरी बाइंग थी वो तो एज इट इज़ पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। और ऊपर से जो डिमांड जोन था यहाँ से और सेलिंग आई और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने अपनी जो भी पीछे जो रीसेंट लो लगाया था उस रीसेंट लो को ऑलमोस्ट ब्रेक तो नहीं किया, बट इस रीसेंट लो के अराउंड ही क्लोजिंग दी है। और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। ये हमने भी अपने चार्ट पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ ये एरिया। और इस एरिया से पहले ही मार्केट यहाँ से कल हमारी डिस्कशन में हमने क्लियर किया था कि मार्केट एक कल हमने जो प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट मार्केट ने वैसा ही काम किया। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और ऑलमोस्ट 17,880 तक के लेवल्स तक जा सकता है और जो कि ये 880 तक लेवल्स तक गया। और जाने के बाद मेरी ये भी आपसे बात हुई थी कि बजट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, चॉपीनेस भी हो सकती है, दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड का मूव लेता है तो हमारे जो लो के एरियाज़ हैं ये भी टेस्ट हो सकते हैं और यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ये जो एरिया मार्केट में डिमांड जोन है और यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में बाय करेंगे। और ये मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ये वाला जो एरिया है ये डिमांड एरिया है और यहीं से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब होता क्या है कि हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बावजूद भी हम मार्केट में जब लाइट ट्रेडिंग में होते हैं उस समय अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे पास कई सारे रीज़न्स हो जाते हैं, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। उस बेसिस पे मेरे पास आज भी कई सारे ईमेल्स पे जवाब आए जिस पे लोगों को लॉस भी हुआ। और उसका रीज़न यही था कि जब तक आप अपने रूल्स डिफ़ाइन नहीं करोगे, जब तक आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। और साथ ही साथ ऐसे दिन जिस दिन इतना बड़ा इवेंट हो और मार्केट रोलर कोस्टर की तरह घूम रहा हो, तो ऐसे डेवलपमेंट्स मार्केट में ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं। इसीलिए हमें जब तक रूल्स हम नहीं बनाएंगे तब तक हम इन ऐसे दिनों में ज़्यादा बिग लॉसेस से नहीं बच सकते। इसका यही तरीका है कि कम ट्रेडिंग करें और साथ ही साथ अगर हम पोजीशन साइजिंग जो हमारी नॉर्मल डेज़ की होती है उससे हाफ क्वांटिटी में हम यहाँ पर काम काज करें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में यहाँ हमारी क्लियरली बात हुई थी कि यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,880 के लेवल्स तक जाएगा और ऑलमोस्ट वहीं के लेवल्स तक ये गया। और साथ ही मैंने ये भी आपसे कहा था, अब यहाँ से इतना बड़ा रिवर्सल किसी ने प्ले किया होगा तो आई हाईली डाउट। मुझे लग रहा है अगर यहाँ किसी ने पुट ली भी होगी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो इस एरियाज तक निकल गया होगा। और यहाँ पे इस रिजेक्शन के बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना डाउन आज के दिन ही आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ये जो न्यूज़ थी इसमें जो अदानी के स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा जो है फॉल करे हैं। उन्होंने लोअर सर्किट लगाया है और लोअर सर्किट लगाकर ही वो क्लोज हुए हैं। और साथ ही क्लियरली जो बायर्स जब मार्केट अपसाइड चला गया, बैंक निफ्टी की ने ही बेसिकली सारी बाइंग आई थी। और बैंक निफ्टी जब इतना अपसाइड चला गया उसके बाद ये बहुत अच्छा मौका था ऑपरेटर्स के बाद यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर्स है। अब न्यूज़ जो थी वो रिटेल ट्रेडर्स को के लिए थी बेसिकली, क्योंकि क्या होता है जो इंडिविजुअल पर्सन है जो इसकी पर्सनल इनकम है अप टू 10 लाख 15 लाख या 20 लाख, वो लोग दे आर इंडिविजुअल्स, हमारे आपके जैसे लोग हैं और उनका दे ऑल आर रिटेल ट्रेडर्स। अब होता क्या है कि जब उन्हें ये
ये न्यूज़ पता लगी तो ऑलमोस्ट जो सारे रिटेलर्स थे उन्होंने कॉल भर भर के बाय, झोले भर भर के बाय करी, और इस वजह से ये बहुत अच्छा क्लियर मौका मिल गया ऑपरेटर्स को, और जो बड़े फंड हाउसेस हैं यहाँ पर उन्हें ट्रैप करने का। तो एफआईआईज़ ने भी ऊपर से भर के सेलिंग करी, और यहाँ पर जो इस एरिया था, इस एरिया से इतनी सेलिंग आई है और इतनी सप्लाई मिली है कि मार्केट यहाँ से फिर कभी रुका ही नहीं। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसने 2500 पॉइंट्स का डाउन साइड मारा है। यस, 2500 पॉइंट्स। अगर आप देखेंगे 42,000 की लेवल पे इसने अपना हाई लगाया, और 42,000 की लेवल पे जाके ये 39,400 तक जाके आया। तो एक दिन के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में आना, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। पर ये मेरे ख्याल में आज काफ़ी लोगों ने लॉस भी किया होगा जिन्होंने अपने रूल्स फॉलो नहीं करे होंगे। मैं एक यूट्यूब चैनल का एक स्ट्रीम भी देख रहा था, उस स्ट्रीम पे लोग, उस जो यूट्यूबर है वो, बेसिकली मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने अपना पोल में लिखा हुआ था कि अपने जो ट्रेड दे रहे थे, हर सपोर्ट टूट रहा है, रेजिस्टेंस टूट रहा है, और हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप कॉल पुट बाय करा रहे हो। तो इससे कुछ नहीं है, ये इससे होगा क्या कि आपके लॉसेस ही बढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है आपको किसको फॉलो करना है, नहीं करना है, पर आप उसको फॉलो करो जो आपको सही गाइडेंस दे और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, और आपको ऐसे डेज़ में ये इस तरीके के ट्रेड्स दे के आपका पैसा, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसका नुकसान ना कराए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे। आपका पैसा है, आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अभी मार्केट में क्या हुआ है। बेसिकली क्या है कि बजट की न्यूज़ आई है। बजट की न्यूज़ में एक डाउन साइड ही क्लोजिंग मार्केट ने दी है। एक अपसाइड, एक रैली ज़रूर आई। चांसेस थी कि मार्केट, यूजुअल होता भी क्या कि अगर ये मार्केट मान के चलो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी भी थी, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती और ऑलमोस्ट इस एरिया में मार्केट अगर क्लोज होता और 17,800 के ऊपर, तो ये भी हमने क्लियरली कल डिस्कस किया था, क्योंकि हमने डेली का चार्ट देखा था निफ्टी का। और डेली की चार्ट में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि जब तक मार्केट ये वाला जो लेवल है 17,800 का, इसके ऊपर एक डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता हमें, तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। और मार्केट ने ऐसा कर भी नहीं पाया ऐसा, उसने क्लोजिंग भी काफ़ी नीचे आके दी है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये कैंडल भी अगर आप देखेंगे, ये भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की कैंडल है। अगर आप पास्ट का भी पूरा जो, अगर मैं इसको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, इतनी बड़ी कैंडल देखिए मार्केट ने बनाई है जो कि 600 पॉइंट्स की है। इतनी बड़ी कैंडल कहीं पर भी आपको मार्केट में दिखेगी नहीं, कि वो भी एक स्पिनिंग टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न इसने बनाया है, जिसमें एक इनडिसीजन है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, और ना ही ऐसा है कि यहाँ से बाइंग आएगी। अभी फ़िलहाल में मार्केट और ट्रैप करने वाला है। कल यूएस में, कल हमारा ट्रेडिंग डे है, बट आज यूएस में एक बहुत बड़ा जो है फेड की मीटिंग है, और फेड का जो डिसीजन है रेट हाइक्स का, उसको लेके वो आज डिसीजन लेना है उन्होंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, और ग्लोबल मार्केट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी मार्केट भी परफॉर्म करेगी। अगर आज मैं बजट की बात करूं, बजट में कुछ भी गलत नहीं था। पूरा जो बजट जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, उसमें उन्होंने जितना वो जो है जो अच्छा जो एक बजट में उसको कहूँगा, और उसमें टैक्स स्लैब्स को भी उन्होंने जो है टैक्स रिबेट की भी दी है, और साथ ही साथ जो टैक्सेबल इनकम है वो भी कम करी है लोगों की। तो इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही आया मार्केट में। बट उसके बाद भी जब मार्केट ने क्लोजिंग इस तरीके की दी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी हो सकता है मार्केट यहाँ से बाइंग दिखा के अपसाइड निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड का चैनल भी शुरू कर दें। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है अपने आप को। आप बोलते होंगे ये कि मैं हमेशा आपको दोनों के लेवल्स देता हूँ, अपसाइड भी लेवल्स देता हूँ और डाउन साइड भी। तो भैया आप देखोगे, अगर जो यूट्यूबर्स और जहाँ पर आप और जगह अगर आप देखेंगे जो एक साइड की भविष्यवाणी कर देते हैं, तो वो, उससे होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक चांस ले रहे हैं, और एक कन्विक्शन इतना, क्योंकि मार्केट में 50% ही चांस है कि आपने जो सोचा है वैसा ही मार्केट चले। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि नहीं, मैं तो जो बता रहा हूँ मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो
सबसे पहले उस आदमी को आप फॉलो करना बंद करें, क्योंकि उसी की वजह से आपका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। तो मैं आपसे दोनों बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि मार्केट जिस भी साइड जाएगा हमें कंफर्म करेगा कि उस साइड जा रहा है, हम उसी साइड ट्रेड लेंगे। तो हम दोनों की बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, चॉपीनेस मार्केट में और आ सकती है। चांसेस हैं कि इसी तरीके का ट्रैपिंग अभी और हो सकती है। मेरे ख्याल में अभी आगे आने वाला आने 3-4 ट्रेडिंग सेशंस अभी और इस तरीके के चॉपीनेस के रहने वाले हैं। अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि मान के चलो कि यूएस में जो फेड का डिसीजन आया वो मार्केट के फेवर में आया। फेड ने जो डिसीजन हाइकिंग जो अब तक जो रेट हाइक्स कर रहे थे उसमें अगर उसने रिलैक्सेशन किया और उनकी जो कमेंट्री है वो डबिश आई, तो इसका मतलब वो मार्केट के लिए अच्छा होगा और वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया उसके लिए भी अच्छा होगा। तो यूएस की अगर मैं बात करूँ, कि मैं यूएस का चार्ट लगाता हूँ, तो यूएस में कुछ भी चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, पूरी डेवलपमेंट जो चार्ट्स में हो रही है वो पूरी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर कुछ भी मार्केट के लिए अच्छा आता है तो आपको यहाँ ब्रेकआउट 100% देखने को मिलेगा। 100% नहीं, मतलब चांसेस हैं कि मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं US30 की बात करूँ और S&P 500 की मैं जहाँ तक बात करूँ, इसने भी बहुत अच्छी कल की जो लास्ट में जो क्लोजिंग दी है, काफ़ी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है आवरली की। और अगर मार्केट में कुछ भी अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इवेंचुअली यहाँ से हम यूएस में ऑलमोस्ट एक अच्छी रैली देखने वाले हैं 1000-2000 पॉइंट्स की। नैस्डैक में भी बहुत अच्छे लेवल्स पे मार्केट अप्रोच कर चुका है और यहाँ से ये एक अपसाइड मूव ले सकता है अगर मार्केट में जो यूएस की अगर कमेंट्री है यूएस फेड की वो अगर हॉकिश नहीं आई, अगर वो डबिश आई, रेट हाइक्स नहीं हुए, तो ये मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे रेट हाइक्स जो है फेड का डिसीजन आए कि वो रेट हाइक्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट उस चीज़ को नेगेटिवली ले और फिर उस बेस पे ही हमारा जो मार्केट है, नॉट ओनली हमारा मार्केट, रेस्ट ऑफ जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, वो उसी तरीके से अपने आगे की डायरेक्शन प्लान करेंगी। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत तैयार रहना है और हमें कोई भी गलत डायरेक्शन में नहीं बैठना। और ऐसी वोलेटिलिटी में मैं वापस आ जाता हूँ जो मैं निफ्टी की बात कर रहा था। तो निफ्टी में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत बड़ी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। तो इसका यूजुअली मतलब होता है कि इसमें जो बायर्स हैं और सेलर्स दोनों में डिसीजन अभी नहीं बन पा रहा। बायर्स भी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे और सेलर्स भी अगर हाइट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हाँ, सेलर्स का अभी स्ट्रांग लग रहे हैं। अभी जो सेलिंग है मार्केट में अगर मैं देखूँ तो अभी ये जो राउंड नंबर है 17,400 के राउंड, यहाँ तक वो मार्केट को ले आए हैं ऑलमोस्ट 18,900 से। और यहाँ पर जो सेलिंग है ये आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फिरोशियस सेलिंग यहाँ पर नज़र भी आ रही है मार्केट में। तो कुछ भी अगर नेगेटिव आता है मार्केट में, यूएस फेड का अगर डिसीजन कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के लिए लेकर आता है, तो उसके बाद हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर ये जो अब जो इसने 2 बार टेस्ट कर लिया, अगर मैं आपको आवरली का चार्ट दिखाऊं, तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 17,000 तक के लेवल जो है हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो 17,000 ही जाके नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है, 17,000 या 17,050। तो अगर यहाँ ये लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से हम एक अच्छा ट्रेड 17,000 तक के लिए ले सकते हैं। और यही अगर मैं बात करूँ, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल ही हो जाएगा, पर ये इवेंचुअली 1-2 दिन में मार्केट का बिल्डअप किस तरीके से बनता है उसके बाद ये इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं, अपसाइड आज जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 17,900 से, तो या फिर मैं आवरली कैंडल की बात करूं तो 17,850 से, तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए निकल के आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस तक तो हमें बिल्कुल भी कॉल बाइंग की तरफ तो जाना ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये पूरी रेंज निकल के आ रही है ऑलमोस्ट इस लेवल से इस लेवल तक, ये एक रेंज है। ये इस पूरी रेंज में मार्केट ने आपको अभी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर कॉल साइड या पुट साइड इस पूरी रेंज में रहते हैं तो इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही जो है मेरा सजेशन है
कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि मार्केट यहाँ पे करता क्या है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ कि ये लेवल ये अभी भी डिमांड की तरह ये डिमांड की तरह वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये डिमांड यहाँ पर मार्केट में नहीं आएगी। अगर हमें मार्केट कल के दिन इस एरिया में कहीं मिलता है जो कि है 17,350, तो 17,350 के अराउंड हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं और बहुत छोटा सा हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 10 या 15 पॉइंट का। और हम अपसाइड मार्केट जो मिड रेंज है वो ऑलमोस्ट आ रही है 17,670 की, तो हम यहाँ पे 17,350 से 670 तक का ट्रेड हम ले सकते हैं इस रेंज के अंदर। ये मैं सिर्फ रिस्क टेकर्स को कह रहा हूँ, जो सेफ ट्रेडर्स हैं मैं उन्हें कहूँगा कि इस वाली जो रेंज है इसके अंदर वो ट्रेड ना करें। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलता है और अपसाइड अगर निकलता है और हमें इन लेवल्स पे मिलता है जो कि है 17,900, तो यहाँ पे हम फिर पुट की पोजीशन यहाँ पे ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी सप्लाई आई है और हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट 17,750 तक के लेवल्स यहाँ से मार्केट आपको दिखा दे। तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है। ये तो हमारी बात होगी निफ्टी की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम आज बजट में जो हुआ उसको एक्सप्लेन करने में निकल गया, और होपफुली मुझे लग रहा है कि वो आपको जो है बेनिफिशियल भी होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करें। अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा चैनल यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा और मेरा जो कंटेंट है जिन तक कि मुझे जो रिलेवेंटली लोगों तक पहुंच पाए, वो जो मेरा इनिशिएटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी बात, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2500 तक का एक रैली अपसाइड ऊपर से नीचे मार्केट में आई है। हालांकि ये जो ब्रेकडाउन है ये ऑलमोस्ट पूरा तो किसी ने, मुझे लगता नहीं कि पूरा कैप्चर करा होगा, पर हाँ अगर ये जो लोज जब यहाँ से ब्रेक हुए थे तो यहाँ से हम इजीली एक पुट की पोजीशन ले सकते थे और यहाँ पर हम इन लेवल्स तक के लिए 101:2 1:3 तक के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। अब हम यहाँ पर जो बात करते हैं इसमें देखते हैं, इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ फ़िलहाल में ये जो लेवल निकल के आ रहा है 39,400 का, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट आपको इस एरिया में कहीं मिलता है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे और यहाँ से हमारा जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 14,500 के। 14,500 के इसलिए क्योंकि ये जो पूरी रेंज आज मार्केट ने बनाई है 42,000 से लेके 39,400, तो ये 25,100 की जो पॉइंट्स की जो रेंज है उसका जो मिड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 40,500 के अराउंड निकल के आता है। तो हम यहाँ तक के लिए कॉल एक बाय करेंगे और हमारे टारगेट्स यहाँ तक के लिए कहीं होंगे। वही एक लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड एक ट्रेड आपको यहाँ पे निकल के आ सकता है। और इस मिडल में अगर मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप करता है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ट्रैप होंगे और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इतनी वोलेटिलिटी में ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि आपका मार्केट स्टॉप लॉस ले जाएगा और इवेंचुअली आप लॉस ही करेंगे। अगर मार्केट आपको कहीं इस एरिया में मिलता है जो कि है 41,800 से 42,000 के अराउंड, यहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे और यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि जो इसकी मिड रेंज है मार्केट की जो निकल के आ रही है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 40,700 to 500 के अराउंड तक के हमारे यहाँ के लिए टारगेट्स होंगे। तो ये दोनों चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें और मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।